फालतू की वीडियो न देखकर अपने यूं ना समय को बर्बाद करो। चलो एक सुंदर सी कहानी देखो और अपने दिन की शुरुआत करो। एक समय की बात है, एक शहर में एक कमल नाम का लड़का अपनी पढ़ाई करने के लिए आया। उस शहर में कमल ने एक कोचिंग ज्वाइन की और अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उस कोचिंग में और भी बच्चे पढ़ते थे, पर कमल पढ़ने में होशियार था और उसके नंबर भी बहुत अच्छे आते थे। एक दिन उसके पास एक लड़की आती है और कुछ सवाल के उत्तर पूछकर चली गई। इस तरह वह लड़की रोज सवाल पूछती थी। एक दिन कमल ने पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम कविता है। दोनों की दोस्ती हो गई। कविता ने कमल से कहा, कुछ विषय में मुझे दिक्कत आती है, जिस वजह से मेरे कम नंबर आते हैं, तो क्या आप मुझे हर दिन क्लास के बाद 1 घंटा पढ़ा दिया करेंगे? कमल तो बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। अब हर दिन क्लास के बाद कमल कविता को 1 घंटे उस विषय को पढ़ाता था जिसमें कविता के कम नंबर आते थे। धीरे धीरे कमल और कविता दोनों अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। कमल ने कविता से कहा कि तुम अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो, अगर कभी घर में कुछ ना बने तो फ़ोन करके पूछ लेना। कविता ने कमल को नंबर दे दिया और अब घर से उनके सवाल जवाब होने लगे। धीरे धीरे पढ़ाई की बातों से हटकर दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। कुछ दिनों के बाद एक साथ घूमने फिरने लगे। दोनों एक दूसरे को अब अच्छे से समझने लगे थे। उसी बीच किसी कारणवश कोचिंग की छुट्टी हुई। तब कमल ने कहा, कविता, अगर तुम चाहो तो मेरे रूम पर आकर पढ़ाई कर सकती हो। कविता ने कमल की बात मान ली और कमल के रूम पर पढ़ाई करने लगी। पर 1-2 दिन के बाद कमल कविता से कहता है कि हम रूम पर नहीं, बाहर के मैदान में पढ़ाई करेंगे, और वे वहीं पढ़ने लगे। कविता ने पूछा, रूम में क्या दिक्कत थी? कमल ने कहा, वहाँ आसपास के लोग हमारे बारे में गलत सोच सकते थे, इसलिए यहाँ हम पढ़ने आए। पर मैदान में भी लोग यही बोलने लगे कि पढ़ने के बहाने यहाँ प्यार करने आते हैं। आज का ज़माना कैसा हो गया है। कमल को यह सब सुनकर बहुत दुख लगता है। कविता ने कमल को काफ़ी समझाया और कुछ दिनों के बाद वापस कोचिंग जाने लगे। अब दोनों के नंबर क्लास में बहुत अच्छे आते थे। दोनों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया। दोनों के सेंटर अलग अलग थे। कुछ समय के बाद वह दिन भी आ गया जब दोनों को अपने अपने सेंटर में जाना था। दोनों एक ही दिन का रिजर्वेशन करा लिया। कविता रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो में बैठी थी। कुछ दूर जाकर ऑटो खराब हो गया। कविता बहुत परेशान हो गई थी। कविता ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? फिर उसने तुरंत ही कमल को फ़ोन लगाया और उसे पूरी घटना बताई। कमल अपनी बाइक लेकर उसी स्थान पर आ गया जहां कविता खड़ी थी। कविता को कमल तुरंत रेलवे स्टेशन ले गया, उसे ट्रेन में बैठा दिया। जिस दिन एग्ज़ाम था, कविता ने कमल को फ़ोन लगाया और ऑल द बेस्ट बोलकर पेपर देने चली गई। कुछ दिन के बाद पेपर के रिजल्ट आए जिसमें कविता पास थी, पर कमल का नाम नहीं था। कविता सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि कमल पास नहीं हुआ। उसने बिना एक पल गवाए कमल को फ़ोन लगाया। उस वक्त उसकी बहन ने बात की। कविता ने पूछा, कमल कहाँ है और वह पास क्यों नहीं हुआ? बहन ने तुरंत कहा कि तुम कविता बोल रही हो? उसने कहा, हाँ मैं कविता बोल रही हूँ। तब बहन ने बताया कि कमल इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि जब तुम्हारा ऑटो खराब हुआ था तब कमल भी घर आने की तैयारी कर रहा था। उसने तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ तो दिया पर खुद की ट्रेन मिस कर दी, और उस ट्रेन के अलावा ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी जो उसे समय में घर पहुँचा देती। इसलिए वह पेपर नहीं दे पाया और पास नहीं हुआ। कविता यह सुनकर बहुत दुखी होती है। कविता रोते हुए पूछी कि कमल ने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? कविता की बहन ने कहा कि कमल जानता था कि अगर यह सब तुम्हें बता दिया तो तुम पेपर नहीं दोगी। इतना सुनकर कविता ने फ़ोन बंद कर दिया। कमल कविता को बधाई देने के लिए कई बार कॉल किया, पर उसने फ़ोन का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, इसको करके सबने रोया है। कमल सुबह उठकर देखता है कि कविता उसके दरवाजे के बाहर बैठी थी। वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। कविता कमल के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है, ऐसा तुमने क्यों किया? इतना बड़ा बलिदान वो भी अपने सपनों का कौन देता है? और रोने लगी। कमल उसे चुप कराया, पर कविता ने उसे तुरंत शादी के लिए प्रपोज कर दिया। कमल एकदम से हैरान हो गया यह सब देखकर, पर कुछ समय के बाद उसने हाँ कर दी। कविता कमल के पूरे परिवार से मिली। कमल के पापा भी उस रिश्ते से काफ़ी खुश थे। कविता ने कमल को कहा कि तुम मेरे साथ चलो और अगली बार पेपर देना। कमल ने ऐसा ही किया। अगले साल उसने पेपर दिया और पास होकर बड़ी पोस्ट हासिल की। दोनों ने शादी की। कमल के सभी दोस्त ने माफ़ी मांगी
जो उन्हें बुरा भला कहा था। अब कमल और कविता दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। कविता ने उन सबको जवाब दिया जो प्यार को नीचा दिखाते हैं, प्यार जैसे शब्द की आलोचना करते हैं। प्यार को वही बुरा भला कहते हैं जिसने कभी दिल से सच्चा प्यार ही ना किया हो, जो सिर्फ हवस के लिए प्यार किया हो। उम्मीद है कि आज के ज़माने में भी कविता और कमल जैसे बहुत से प्रेमी हैं जो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर ज़िंदगी को सफल बना रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप स्टोरी पूरा देखें तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने सोच को ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही कहानी सुनने के लिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे पास एक सिंपल सा मोबाइल है जिसकी हेल्प से मैं जितना कोशिश करता हूँ, जितना अच्छा वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं आपको अपनी स्टोरी एनिमेशन के रूप में दिखाऊँगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।